स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का 5D चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका इस पे पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में b² माइनस 2ab प्लस b² प्रकार के व्यंजकों को छाटिए, यानी a² माइनस 2ab प्लस b² के सूत्र में। यानी आप जानते हैं कि आपका ये सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है ना, तो यानी इस फॉर्म में यानी b² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में ये सवाल आपके हैं या नहीं हैं, हमें ये सिर्फ बताना है। जैसे पहली क्लास में आपने 5C का पहला सवाल देखा था कि उसमें बोला गया था कि a² प्लस 2ab प्लस b² का सवाल दिया गया था कि यहाँ पर वो छाटना था। अब इस पे माइनस वाला पूछा गया है कि a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में है या नहीं है। तो पहला हम सवाल देखते हैं। सबसे पहले इसको फॉर्म में वो लिखते हैं कि है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यदि हम पहला सवाल लेते हैं तो सबसे पहले हम आगे और पीछे के संख्याओं को वर्गों के रूप में लिखना देखते हैं कि लिखते हैं कि नहीं। देखिए 81 आप जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बीच वाली संख्या आप मत लिखिए, बाद के बना के लिख ली जाएगी। फिर प्लस यहाँ पर 4 है तो यानी 4 का हो जाता है 16, यानी 4b का स्क्वायर आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। अब देखिए 2ab में आता है यानी 2 आपका होना चाहिए और a होना चाहिए यानी 9a और b आपका होना चाहिए 4b। अभी यदि आप इसका गुणा कर लेते हैं यदि इसके सेम आ जाता है तो सही है। यानी देखिए 9 चौको 36 दूना 72, यानी ये सही है। तो यानी हम लिख सकते हैं अतः यह व्यंजक a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। तो दूसरे सवाल में भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी इसका हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। यानी लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर पीछे वाला लिख लेते हैं प्लस, यानी 5y का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए और फिर यहाँ पर 4b और प्लस 5y हो। ठीक है, यदि हम गुणा कर दें, ठीक है ना, गुणा करो तो यहाँ पर 5 चौको 20 और 20 दूना 40 होना चाहिए। आपका यहाँ पर 40 नहीं है 20 ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 20 है तो ये रूप को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी 2 यहाँ से गैप कर दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ये व्यंजक a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर सवाल हो गया। अब देखिए तीसरे नंबर पे सवाल पे भी हम वही काम करेंगे, यानी इसको फॉर्म में लिखेंगे। यानी 5 का x होल स्क्वायर माइनस और फिर लास्ट वाला देख लेंगे 3 का होल स्क्वायर। आपका 2 आता है ऑलरेडी, फिर यानी 5a आ जाएगा और प्लस गुणते आ जाएगा 3। तो यदि आपका गुणा करते हो तो 5 3 15, 15 दूनी 30 होना चाहिए यहाँ पर, मगर यहाँ पर 10 ही है तो ये भी आपका नहीं है। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः यह व्यंजक a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में नहीं है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम चौथा सवाल देख लेते हैं। देखिए चौथा सवाल तो ऑलरेडी ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इकाई का अंक में ही उसने 5 लिख रखा है, ठीक है ना। जब 5 लिख रखा है तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप इस पे कर भी नहीं सकते कुछ, ठीक है, ये आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए यदि अब थोड़ा सा दिखा दो तो यहाँ पर इंटू कर दोगे, x का होल स्क्वायर करोगे माइनस यहाँ पर 3y का तो होल स्क्वायर हो जाता है, मगर आपका 2 इंटू 5 कहाँ से लेके आओगे, ठीक है ना। तो यानी 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 25 होता तो ये आ जाता। तो यहाँ पर यहाँ लिख दोगे अतः यह व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में नहीं है, ठीक है ना। क्या है? नहीं है। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल दूसरा नंबर है। इस पे बोला गया है कि 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, तो इसके हमको गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था उस पे प्लस का सिंबल था, यानी सब में प्लस था, यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर घटाने पर हमको 12 यानी बीच वाली संख्या घटाने से मिलना चाहिए, है ना। और इस विधि को समूह विधि कहा जाता है, ठीक है ना। इस विधि को समूह विधि द्वारा गुणनखंड करना कहा जाता है, ठीक है ना। और एक होता है कि सर्वसम्मिका द्वारा गुणनखंड विधि करना होता है, ठीक है ना। तो सर्वसम्मिका में आपका प्रयोग होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जैसा सूत्र होगा वो इस हिसाब से उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले इस विधि जो बताने जा रहे हैं वही विधि आपको बता रखी है, तो वही से हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आगे पीछे का गुणा करेंगे। तो आपका होता है नचो को 36xy स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप चर पदों को भूल जाइए, ठीक है ना। आपको बताया था आप चर पदों को भूल जाइए, बस ये देख लीजिए कि बीच में x y आपका है कि नहीं, बस इतना, ठीक है ना। पता लगे कि यहाँ पर x है और y है ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप गुणनखंड नहीं कर पाओगे, ठीक। तो यहाँ पर हमको चर पदों को भूल जाना है, हमें 36 से मतलब है। और 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से या घटाने से यहाँ पर 12 आ जाना चाहिए। तो 6 छरंग 36 होता है और 6 आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं, यानी 4x स्क्वायर माइनस का 6xy माइनस का 6xy प्लस का 9y स्क्वायर। देखिए यदि आप जोड़ते हैं, क्योंकि माइनस माइनस का यहाँ पर ध्यान रखना है, सिंबल सेम होना चाहिए तभी ये जुड़ेगा। और यदि ये घटाने का होगा तो सिंबल विपरीत कर दोगे तो घट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का है और माइनस का है, जुड़ जाएगा, यानी 12xy आ जाएगा। यदि आप गुणा कर देते हो, देखिए अब यहाँ पर दोनों में से हमें कॉमन लेना है, यानी ये दोनों जोड़ों में हमें वो संख्या लेनी है कि दोनों को, यानी वह संख्या से दोनों में भाग चला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 के ऐसे मान लो पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, यानी 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें क्या लेना है, यानी ऐसी संख्या लेनी है कि आगे भी डिवाइड हो जाए, यानी x लेना है। और देखो x लेंगे तो x इस पे भी है और इस पे भी है, डिवाइड हो जाएगा, यानी x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, आपका इसका डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, फिर x से x चला जाएगा तो x आ जाएगा। फिर यहाँ से चिन्ह जो लगा है वो लगाइए, फिर 2 का डिवाइड करोगे 6 में तो 3 बार जाएगा, x से 1 कट जाएगा तो y आ जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप ये होगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वो संख्या कौन सी लें कि जो इस दोनों में पूर्णतः मिल जाए, यानी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर माइनस कॉमन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 यदि ले लें तो 3 दूनी 6 और 3 3 का 9,
यानी 3 मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ x लेते हो तो मगर यहाँ पर x नहीं है तो y लेना होगा, क्योंकि y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो y ले लोगे कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस का आ जाएगा आपका 3 त्रिका 9 y। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये दोनों देखिए सेम मिल रहे हैं, तो यानी आपका ये क्वेश्चन गुणनखंड सही है। तो आप लिख सकते हो इन दोनों में से एक, तो यहाँ पर लिखोगे 2x माइनस 3y प्लस 2x माइनस 3y। अब दोनों सेम हैं तो आप लिख सकते हो 2x माइनस का 3y का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इससे आपका पहला सवाल हो गया। अब हम दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल आपका इस तरीके से होगा कि यहाँ पर लिखा है कि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 1। तो यहाँ पर देखिए आगे पीछे का आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। और 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से आपका 6 आ जाए और गुणा करने से 9 आ जाए। तो आप जानते हैं 3 त्रिका 9 होता है और 3 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 3x और प्लस का आपका आ जाएगा 1। ठीक है ना। यदि आप गुणा करोगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा और जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा। अब दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 3x कॉमन मिल जाएगा। तो 3 से 3 डिवाइड करोगे 3 आएगा, x से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा। और यहाँ पर इस 3x का 3x में भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे और 3x प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस क्यों लिया जा रहा है, ये माइनस है। यदि आप इसको खोलोगे, कोष्टक आप खोलोगे तो यहाँ अंदर -1 का गुणा हो जाएगा। जब हम -1 का गुणा हो जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। ठीक है, यानी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझते चलिए। अब देखिए दोनों देखिए हमारे सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर सेम आ रहे हैं तो हम इसमें से 1 लिख लेंगे, यानी 3x माइनस का 1 हो जाएगा और 3x माइनस का 1 हो जाएगा। दोनों हमारे सेम हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा सवाल भी हो जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। ठीक है ना। तीसरे सवाल में बोला गया है कि 25x स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का 36। देखिए आपको यदि ध्यान हो तो पिछली क्लास में आपने यही सेम सवाल लगाया था, शायद अधिकतर आपने सवाल वही उठा के इसने रख दिए हैं, सिर्फ परिवर्तन माइनस का कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 36 का और जब 25 का गुणा कराओगे 36 25 का तो आपका गुणन कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो 900 के हमें कैसे फैक्टर करने होंगे, यानी जोड़ने से 60 आ जाए और गुणा करने से 9 आ जाए, यानी 30 और प्लस 30 कर दोगे, यानी माइनस का 30 लिखो, माइनस का 30 लिखो तो जुड़ जाएगा तो माइनस का 60 आ जाएगा और गुणा हो जाएगा तो प्लस का 9 आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25x स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 30x प्लस का आ जाएगा 36। अब देखिए यदि आप जोड़ते हो तो यहाँ पर प्लस का माइनस का आएगा 60, यदि आप गुणा करते हो तो प्लस का आ जाएगा 900, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर 5x कॉमन मिल जाएगा। तो 5x से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 5x आ जाएगा और 5x को इस पे 5x का 30x में डिवाइड करोगे तो सिर्फ 6 आ जाएगा माइनस में। और यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर 6 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया और 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 5x आ जाएगा और 6 से इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का यहाँ पर 6 आ जाएगा। देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि माइनस का अंदर गुणा करोगे तो सेम प्रोसेस वही आपको मिल जाएगा। अब दोनों देखिए सेम हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो 5x माइनस का 6 और फिर आ जाएगा 5x माइनस का 6, दोनों सेम मिल रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर सवाल हो जाता है। बोर्ड में जगह नहीं है, चलो एक और लगा लेते हैं फिर नीचे लगा लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये चौथा नंबर सवाल है। तो चौथे नंबर में बोला गया है कि 49x² माइनस का 56x प्लस का 16। अब देखिए इसका आगे पीछे हमें गुणा करना है, ठीक है ना, 49 का और 16 का। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कहीं, यानी 49 और 16 का, तो 16 नहीं है, होता है 144। तो यहाँ पर 14 आपका कैरी हो गया और 16 चौको 64 होता है। तो 64 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 87 आ गया, ठीक है ना, यानी 78 आ गया। तो 78 जब आ गया तो आपका बन गया कितना, 784। कितना बन गया, 784 बन गया। और 784 के हमें फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ने से, यानी जोड़ने पर यही काम होगा, जोड़ने में क्योंकि माइनस बीच में लगा है तो जोड़ना ही होगा। तो यानी हमें ऐसे फैक्टर करना है कि 784 आ जाए। अब थोड़ी सी ये बड़ी संख्या है, 84 आप ऐसे डायरेक्ट तो ला नहीं सकते। और वैसे भी अब यदि आपको वर्ग याद होगा तो ये 28 का वर्ग है, ठीक है ना, ये 28 का वर्ग है। 28 का वर्ग होता है 784, ठीक है। यदि नहीं याद है तो हम इसको गुणनखंड के माध्यम से आपको करना ये सवाल दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो गुणनखंड से माध्यम से यानी 784 के हमें फैक्टर करने हैं, यानी हम इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ पर 1 बचा तो ये 9 बार आ जाएगा, फिर ये 2 बार चला जाएगा, फिर 2 से तो 1 बार जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, 19 हो गया तो 9 बार चला जाएगा, और फिर 6 बार चला जाएगा, फिर 2 से तो यहाँ पर कितनी बार आ जाएगा, 9 बार आ जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 2 से तो यहाँ पर चला जाएगा 4 बार, फिर 9 बार, फिर यहाँ पर 7 से और फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 से तो 1 आ गया। अब हमें ऐसा करना है कि जोड़ने से हमारा 56 आ जाए और गुणा करने से कितना आ जाए, 784। तो आप इसके ऐसे फैक्टर बनाइए, 4 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, फिर उठाइए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो इस प्रकार से आपके 28 और 28 आपका फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम साफ किए देते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 49x² माइनस का 28x और माइनस का 28x और प्लस का 16, ठीक है ना। आपने गुण फैक्टर से देख भी लिया कि 28 28 आएगा, इस पर कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब देखिए दोनों में हमें कॉमन क्या लेना होगा, ऐसा कॉमन लेना होगा कि दोनों से में डिवाइड हो जाए। तो यानी 7 वह संख्या हो जाएगी, यानी 7 7 49 हो जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, यानी 7 हम 7x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 7x आ जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें कॉमन मिल जाएगा 4, तो यहाँ पर 7 चौक 28 आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा आपका 4। देखिए सेम है और यानी हमारा गुणनखंड सही है। तो ये दोनों में से एक लिख लेते हैं, यानी 7x माइनस का 4, और फिर लिख लेते हैं 7x माइनस का 4। दोनों सेम हैं तो यानी आ जाएगा आपका 7x माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया। अब देखिए लास्ट सवाल बचा है तो उसको भी हम यहाँ पर किए गए देते हैं, यानी 5वां सवाल है इसका, x² माइनस का 12x² और प्लस का आपका 36x² हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेम सवाल देखो, यहाँ पर था यानी 36 है, इसको भी गुणा करने से, और यहाँ पर भी 36 है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऐसे ही कर देंगे, बड़ा सरल सवाल है, यानी 6x² माइनस का 6xy माइनस का 6xy और प्लस का आपका आ जाएगा 36y², ठीक है। अब दोनों में से कॉमन आपका क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर आपका 6 बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में से आपका क्या कॉमन मिलेगा, 6 तो मिलेगा, मगर देखिए y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो y हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा x। अब जब इसको हमने इससे यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और y, ठीक है। देखिए दोनों आपके मान समान आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, दोनों में से एक लिख लीजिए, यानी x माइनस 6y आ जाएगा और एक आ जाएगा x माइनस 6y। अब दोनों सेम हैं तो इसको हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी x माइनस 6y का
होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 5D पूर्णतः समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये गुणनखंड समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। यदि समझ में आए हैं तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।